कहानी सुन रहा था। एक राज्य में अकाल पड़ा। किसी राजपुरोहित ने राजा से कहा कि राजन, तुम्हारे यहाँ अकाल जो पड़ा है उसको दूर करने का एक ही तरीका है कि तुम प्रातः काल जाओ, सबसे पहले जो व्यक्ति मिले उससे भिक्षावृत्ति मांगो, तो उससे तुम्हारे राज्य का अकाल दूर होगा। सुबह से राजा अपने रथ पे सवार हुआ और वह आगे बढ़ रहा था। दूसरी तरफ एक भिखारी भी अपने भीख के लिए बढ़ रहा था प्रातःकाल कि कोई अच्छा व्यक्ति मिले, ज़्यादा से ज़्यादा भीख मिले, इस विचारणाओं में चल रहा था। सामने से देखता है कि राजा का स्वर्ण रथ चमकता हुआ चला आ रहा है। आज वो ख्यालों में खो गया कि आज तो राजा से सब कुछ मांग लेंगे, पूरे जीवन की दरिद्रता मिट जाएगी। आज इतना विचार ही कर रहा था कि राजा का रथ आकर रुका और उस राजा ने अपनी झोली फैला दी। झोली तो फैल गई, लेकिन भिखारी को समझ नहीं पाया क्या हुआ जी। राजा ने कहा, देखो परिस्थिति ऐसी है कि राज्य में अकाल है और राजपुरोहित ने बताया है कि अगर तुम किसी से भिक्षा मांगोगे तो तुम्हारे यहाँ का अकाल दूर होगा। आज मैं तुम्हारे सामने अपनी झोली फैलाता हूँ, मुझे आज कुछ चाहिए है। भिखारी को देने की आदत नहीं थी। उसने मुट्ठी भर चावल झोली में से निकाले, लेकिन सरकते सरकते पूरे चावल सरक गए और एक चावल उसने उस राजा की झोली में डाल दिया। राजा वहाँ से चला गया। आज भिखारी को बहुत भीख मिली थी, लेकिन आज उसके मन में एक चावल जाने का कष्ट था। घर आया, पत्नी ने बहुत प्रसन्न हुई, आज तो बहुत भीख मिली है। करे मुझे क्या बताऊं, एक चावल इसमें कम है और राजा को मुझे देना पड़ा। मुझे बहुत कष्ट है। जिसने कभी किसी को दिया नहीं हो, लिया ही लिया हो, तो आज उसको बड़ी समस्या होती है। देखो, जो भी आपको मिलते हैं, दान देना बहुत ज़रूरी है। कम से कम अपनी आमदनी का 10वां भाग तो दान में देना ही चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आधा हिस्सा या ऐसा भी है कि पूरा दे के अपनी आत्मा के कल्याण में लगो, वो सबसे अच्छा है। ये तो 10वां हिस्सा तो कम से कम देना ही चाहिए। एक रोटी मिली है तो कम से कम उसका एक कौर तो आपको दान में देना ही चाहिए। भिखारी ने लेकिन दिया नहीं था, इसलिए उसको भीख मांगना पड़ रही थी, कुछ ऐसा कहें, क्योंकि हम जब देना नहीं जानते हैं, पहले नहीं दिया था तो आज भीख मांग रहे हो, आज नहीं देंगे तो कल भीख मांगना पड़ेगी। कर्म की व्यवस्था ऐसे ही होती है। तो बड़ा कष्ट में था, लेकिन एक आश्चर्य की बात हुई। जब उसने झोली में से सब चावल गिराया या जो भी सामग्री निकाली, एक चावल देखा तो एक स्वर्णमय चावल निकला। उसने विचार किया जी, एक चावल सोने का कैसा है। उसने विचार किया कि जो मैंने एक चावल राजा को दिया था दान में, वो एक दान का चावल के दान का फल एक चावल मेरा स्वर्णमय हो गया है। अगर मैं जितने चावल था जो सब कुछ दे देता तो मुझे कितना मिल जाता। अब वो पछता रहा था कि वास्तव में मेरी इतनी कृपण वृत्ति हो गई है। भले मैं भिखारी हूँ, लेकिन सोच से भी भिखारी हो गया हूँ, और मैं जब अपनी सोच को ऊंचा बनाऊंगा तभी मेरी यह दरिद्र सोच से जीवन की दरिद्रता है, उस उच्च सोच से जीवन की दरिद्रता दूर होगी। उस भिखारी ने संकल्प किया कि जो भी मेरे जीवन में मिलेगा, मैं उसका 10वां भाग तो कम से कम दान में दूंगा ही। उसके बाद उसके जीवन में इतना उत्कृष्टता आई कि फिर उसको भीख नहीं मांगना पड़ी और जीवन एक श्रेष्ठी वर्ग के रूप में वह बन गया। बात इस कथानक से बात इतनी सी है कि जो हम देते हैं वो बहुत मिलता है। जैसे आप देखें कि खेत में हम एक बीज बोते हैं तो बहुत सारे मिलते हैं। एक चावल बोएंगे तो सैकड़ों चावल होंगे, एक गेहूँ बोएंगे तो सैकड़ों गेहूँ होंगे। देना सीखिए, कुछ अपनी कृपणता को छोड़िए। आज हमारे पास आप कहते कि नहीं है, नहीं होने का कारण भी यही कि हमारी कृपणता है, हमारी सोच कृपण सोच है। उस कृपण सोच से निकलेंगे तो अपने आप बहुत कुछ हमें ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएगा। हमारी सोच बदलेगी तो हमारे कर्म भी बदलेंगे, कर्म बदलेंगे तो व्यवस्थाएं बदलेंगी। तो हमें अपने जीवन को अगर बदलना है तो हमारी कृपण सोच से हमें निकल के एक अच्छी सोच, अच्छी जीवन शैली बनाएं, और जो भी हमारे पास है उसमें दान देने की आदत डालने। कम से कम 10वां भाग तो दान देना ही चाहिए।
क्योंकि बिना दान का हमारी भारतीय संस्कृति में है कि भोजन नहीं किया जाता है। दान दे के उससे जो देते हैं वो हमें ही प्राप्त होता है, लेकिन प्राप्त करने के लिए नहीं दिया जाता है, वो तो स्वपर कल्याण के लिए दूसरे का भी हित हो इस दृष्टि से दिया जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में जो देते हैं वही प्राप्त होता है, जो दिया था वो प्राप्त हो रहा है, और जो आज देंगे वो कल प्राप्त होगा। तो प्राप्त करने के लिए नहीं देना है, लेकिन हमारे अंदर की तृष्णा, हमारा लोभ घटता है, हमें दूसरों के प्रति वात्सल्य होता है, दूसरों से जुड़ान होता है, दूसरों से प्रेम बढ़ता है। इसलिए स्वपर कल्याण के लिए हमें दान देना चाहिए। इसलिए अच्छी और ऊंची उत्कृष्ट सोच रखें। इसी मंगल में